अभी आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है। प्लीज रब योर palms एंड क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। And put on your forehead, on your face, eyes, and also each and every part of your body. Yes, अपनी इन वाइब्रेशंस को अपने बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स पर जरूर से स्पर्श करें और फील करें इस पॉजिटिविटी को। बहुत ही पीसफुल पॉजिटिव विचारों के साथ, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड ओपन योर आईज। यस, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है और आपको अपनी आंखों को खोलना है। एंड आल्सो टर्न ऑन कैमरा। जिन लोगों के लिए पॉसिबल है आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए दोस्तों। राइट, जिनके लिए पॉसिबल है आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। बिकॉज ऑफ अगर आप कहीं घर से बाहर है तो एक अलग बात है, और इतने अर्ली मॉर्निंग में तो होप सो आप अभी ऑलमोस्ट काफी लोग बेड के ऊपर ही होंगे, सोच रहे होंगे कि काफी अच्छी अभी नॉर्दर्न इंडिया में ठंड पड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, थोड़ा सा अपना केयर भी करेंगे। और उसके साथ साथ एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम अपने आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं, अपने इस वीक की शुरुआत करते हैं। बिकॉज ऑफ दोस्तों पहले भी आपके लाइफ में मंडे की शुरुआत होती थी, बट अभी एक नए अंदाज से हो रही है। आप अपने खुद को, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट हमने मॉर्निंग का जो 10 मिनट सुबह का रखा है वह मेडिटेशन के लिए है कि एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 मिनट तो हम खुद के साथ बैठ पाए। हो सकता है कि आप करते हो खुद से, बट ये मैटर नहीं करता। और उसके साथ साथ खुद को दोस्तों हमेशा आपको एनर्जेटिक मोड में रखना है, राइट? सो दैट जब हम खुद को एनर्जेटिक मोड में रखते हैं तो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ हमारे मन के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है, और जैसे जैसे वाइब्स आती है तो डेफिनेटली हमारी पॉजिटिविटी और भी ज्यादा बढ़ती है। और एक बहुत ही प्यारे से मेरे फेवरेट सॉन्ग के साथ में, और आप मुझे चैट में आने वाले समय के बता सकते हैं कि सॉन्ग आप मॉर्निंग में शुरुआत करना चाहेंगे। वाओ, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। दोस्तों सरमाए देखिए अपने कैमरे को ऑन करें, जैसे हाई एनर्जी के साथ में खुद को उसके साथ फ्लो होने दें। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
खुद से है ये वादा कुछ के जाऊंगा, के सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, से है ये वादा कुछ के जाऊंगा, के सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। अति दुनिया सारी मेरा ये जीवन, हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे मिलाने को, घर पर जाने को मैं तैयार Wow, thank you so much. Please put on your hand together for yourself, not for me, not for others. Yes, please put on your hands together for yourself. आज के बेहतरीन शुरुआत हम करने जा रहे हैं. That's great. Thank you so much all people मेरा साथ देने के लिए, और डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है. मैं आज प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए खुद को. यस, आई थिंक right now I am going to mute each and everyone. Thank you so much. So friends, हमारा जो बुक रीड कर रहे हैं, जितने भी कुछ नए पार्टिसिपेंट ने कल हमें ज्वाइन किया है, सो दैट मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, हम सीक्रेट बुक को रीड कर रहे हैं. राइट, सीक्रेट बुक, हिंदी में रहस्य, और इसके राइटर है रोंडा बर्न. जी हाँ, इसके राइटर है रोंडा बर्न, और बहुत ही इनकी सीरीज में बुक्स अवेलेबल है, और मैं तो हर एक बुक को जोर से आपके लिए यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप इनके सीरीज की सभी बुक्स को मंगाए, जादू, शक्ति, सो दैट इन बुक्स को मंगाए और उनको कम से कम मिनिमम 5 से 7 टाइम्स पढ़े. उनको जितनी बार दोस्तों आपको पढ़ेगा, आपको खुद से अंदर से एक ऐसा लगेगा कि मुझे अंदर से कोई चीजें गाइड कर रही है. राइट, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो आप जितनी बार इसको रीड करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस रहेगा. और जरूर से आज नरेश वानखेड़े जी नहीं है, मैक्सिमम पार्ट में ही कवर करूंगा, और हमारे जो गेस्ट स्पीकर रहेंगे उनको जोर से हम लेंगे, सो दैट थोड़ा फास्ट कवर करूंगा मैं. पेज नंबर 20, डॉक्टर फ्रेड एल वोल्फ, ये क्वांटम भौतिक शास्त्री एंड लेक्चरर एंड पुरस्कार विजेता लेखक, यानी कि इन्होंने क्वांटम फिजिक्स पर काम किया है पूरी तरह से, काफी दिनों तक लेक्चरर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं राइटर भी रहे हैं. सो दैट इनके बारे में बताना चाहूंगा मैं. राइटर अभी बता रहे हैं अपने बारे में, क्या कह रहे हैं, मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से. कपोल कल्पना होती है दोस्तों, जो बैठे बैठे, जैसे हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह सकते हैं, का एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं. राइट, इस तरह के पागलपन के दृष्टिकोण, उस एटीट्यूड की ही मैं तुमसे प्रदीप कुमार बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात ज्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूं. इट मीन जो ये कहने जा रहे हैं, ये कहने जा रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ इसको अपने मन के अंदर ही कल्पना नहीं किया है, इसके पीछे पूरी तरह से गहरा दृष्टिकोण है और साइंटिफिक रीजन है. उसको पहले ही प्रूफ हमने कर लिया है, उसकी टेस्टिंग कर ली है. क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है. इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना, माइंड के बिना ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता. जी हाँ, ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स का कोई भी वहां पर किसी भी प्रकार का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता. और मस्तिष्क यानी हमारा माइंड दरअसल उस चीज को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है. वाओ दोस्तों, जिस भी चीज के बारे में हम सोच रहे हैं उसको वह आकार दे रहा है. हो सकता है व्यक्ति है, हम किस चीज के बारे में सोच सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, किसी जगह के बारे में सोच सकते हैं. राइट,
या हो सकता है हम किसी बात के बारे में सोच सकते हैं कि उस पर्सन ने मुझे बात कही थी, या मेरे जीवन में इस तरह से चीजें हो जाए, मैं किसी दूसरे के सामने इस तरह से बात करने वाला हूँ। या फिर हो सकता है आप किसी जगह के बारे में सोच रहे हो। तो ऑलमोस्ट इन 4 चीजों से बाहर हम नहीं जाते हैं। अगर तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचे, तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में उसकी झलक नजर आ जाएगी। तुम्हारा मस्तिष्क जैसा विचार सोचता है, वैसी तस्वीरें जिंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती है। यानी दोस्तों, माइंड के अंदर एक चीज आप नोटिस करना, इस पूरी बुक के शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा माइंड विचार सामने आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी, हमारी टोनल फ्रीक्वेंसी के बाद हमारी जो कनेक्शन रहेगा नेचर यूनिवर्स के साथ में, इनकी मैक्सिमम बातें की गई है। यानी आपका माइंड जो सोचेगा, वही तस्वीरें, उन्हीं से रिलेटेड आपके जीवन में घटनाएं, जिनके जीवन में दोस्तों अच्छा होगा, उनको कहेंगे लकी पर्सन है ये, है ना, डेस्टिनी ने साथ दिया है। और जिनको वे घटनाएं बुरे अनुभव के रूप में सामने आई, वो कहेगी मेरी तो किस्मत ही खराब है। राइट? तो ये आपके साथ भी होने वाला है। तुम अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। ग्रेट। यानी कि दोस्तों, हम अपना तो जीवन का निर्माण करते हैं, कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर तुम सोचते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, अगर तुम सोचते हो कि तुम महत्वहीन हो और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा एक बार फिर से सोच के देख लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं, जिनके साथ ऑलमोस्ट मेरा काफी लोगों के साथ 1 to 1 भी रहता है, कि प्रदीप जी ऑलमोस्ट रात ही एक पर्सन का आई थिंक 10 से 11 मिनट का उनको मुझे ऑडियो आया। राइट? तो उसको सुनने के बाद में मतलब उनके एक लाइन के अंदर भी, उस 11 मिनट के वीडियो के अंदर, मुझे कहीं नाम मात्र की भी पॉजिटिविटी झलक नजर नहीं आई। अभी आप देख लीजिए। तो नो डाउट आज मैं उनसे बात करने वाला हूँ, उनको मैं थोड़ा तो पॉजिटिव ही कर दूंगा, नो डाउट। तो जो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं इस दुनिया के अंदर, तो आप जरा उस चीज को दोबारा सोच लीजिए। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क उसके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। अगर आप नहीं भी होंगे, तो आप ऐसा बन जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आपके जीवन के अंदर आ जाएगी, ऐसा आपके साथ हो जाएगा कि आप महत्वहीन धीरे धीरे होते चले जाएंगे। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज्यादा ज्यादा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। राइट? यानी कि बहुत अच्छी तरह से हम उसको समझ चुके हैं, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्धा भी शामिल है। तो इनको भी अपनी उस पावर्स के बारे में पता था, जो आपको भी बताया जा रहा है। दोस्तों देखिए, जब आप खुद से पढ़ेंगे ना, आपको इतने अच्छे से चीजें समझ में नहीं आती है। राइट? और हमारा इंटरेस्ट भी नहीं रहता है बुक रीडिंग में। और मैं कहता हूं कि जीवन के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो करने के लिए, बड़ी तेजी से जीवन के अंदर बढ़ने के लिए, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अपने डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करने के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस को वापस पाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने माइंड को ओपन करने के लिए, अपने माइंडसेट को करने के लिए, सबसे आसान सस्ता तरीका है बुक रीडिंग। बट दोस्तों, बुक रीडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना। बुक रीडिंग होनी चाहिए हमेशा पेन और कागज के साथ। देख सकते हैं, मैं अभी भी अपने कागज और पेन के साथ में तैयार रहता हूं हमेशा। अभी दोस्तों बात करते हैं बॉब प्रोक्टर की। अगर तुम इस नियम को नहीं समझते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। इट मीन्स, अगर आप इसको नहीं समझते हो, इस नियम के बारे में नहीं जानते हो, और ये कहते हो कि मैं नहीं समझते हूं, तो आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते हो सकता है तुम बिजली को नहीं समझते हो। कौन कहता है कि बिजली को मैंने देखा है? टाइप इन द चैट बॉक्स मी कि प्रदीप जी हाँ मैंने देखा है। यस, डेफिनेटली हमने किसी ने लाइट को नहीं देखा है, लेकिन हम इसके बावजूद जितने भी इसके लाभ है, एडवांटेज है, इनका हम दिन भर में उसका फायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं उसका, उसको यूज करते हैं। और जो अगर ये कहता है कि मैं नहीं मानता कि बिजली इसमें नहीं है, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये काम कैसे करती है। और ये मैं बात जानता हूं, तुम बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हो, और तुम उस इंसान को भी पका सकते हो। तुम उसको, उन्होंने एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, वहां पर राइटर ने लिखा था, अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में लाइट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप अपनी उंगली को हल्का सा किसी बोर्ड के साथ टच करके देख लेना, तो आप जीवन भर कभी भी यह महसूस ही नहीं कर पाओगे कि इस दुनिया में लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को लगता है
कि लाइट एग्जिस्ट नहीं करती, करंट एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है आंखों से, या किसी को दिख रहा है, तो वो टेस्ट करके देख सकते हैं, तो गलती से भी ऐसी गलती ना करें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। नेक्स्ट जो देखिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पर ये राइटर के नाम दिए गए हैं, इनके जो व्यू है ये कोई ऐसे नहीं है भाई किसी को भी उठाया उनके थॉट्स को यहाँ पर राइटर ने रख दिया है। ये विश्व के महान टॉप जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट किया है हर चीजों को, अपने हर एक रहस्य को उजागर किया, अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया है, उनके यहाँ पर बोल सकते हैं कि संक्षेप में उनके विचारों को, उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर राइट डाउन किया है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। अक्सर इस महान सीक्रेट को समझने के लिए, जी हाँ, लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नेगेटिव थॉट्स है। दोस्तों कई बार आपको भी लगता होगा, जैसे मेरे मन के अंदर कई बार आया था पहले, अभी तो नहीं आता इतना, कि जब मुझे इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता चलना शुरू हुआ, तो जब मैंने अपने पास्ट के साथ इन चीजों को रिलेट किया, तो मैं भी एक बार थोड़ा टेंशन में आ गया था। तो हो सकता है आपके मन के अंदर भी अगर ऐसी चीजें चल रही है कि मैं पहले क्या कर रहा था, डजंट मैटर, राइट। तो इस महान सीक्रेट को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास तो नेगेटिव विचार है, पूरा मैं तो दिन भर नेगेटिव सोचते रहता हूँ। मेरे तो मन में जब भी शुरुआत करता हूँ दिन की, रात को सोने जाता हूँ, कोई काम करता हूँ, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता हूँ, वहां पर मुझे तो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से प्रूफ किया जा चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जी हाँ, हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव थॉट से कई गुना शक्तिशाली होता है, बट बिकॉज ऑफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न बन गए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं। तो जो भी पॉजिटिव वहां पर विचार बनता है, पॉजिटिव पैटर्न बनते हैं, न्यूरल पाथवे बनते हैं, उसकी वजह से हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है और बार बार वो ट्रिगर करती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में, यानी मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कोई नकारात्मक चीज लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों को लगातार नकारात्मक सोच की जरूरत होती है। यानी अगर आप लंबे समय तक नेगेटिव सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वह आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। अगर आप उसी के बारे में चिंता करोगे, नेगेटिव थॉट्स आते हैं मुझे तो, मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, मैं तो एंग्जाइटी, मैं बार बार जा रही हूँ, मुझे तो डिप्रेशन बार बार हो रहा है, तो आप लगातार उसी प्रकार के विचारों को आकर्षित करेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे भी पता है कि मेरे शोल्डर में पेन है मान लीजिए, और मैं कहूंगा कि मेरे तो इस कंधे में दर्द रहता है, पेन हो रहा है, परेशानी है, लेकिन मैं कभी भी थैंकफुल नहीं रहूंगा अपनी बॉडी के और पार्ट के लिए, है ना। बॉडी के अंदर और भी पार्ट्स है, उसके लिए मैं थैंकफुल नहीं रहूंगा, अपनी इस लाइफ के लिए थैंकफुल नहीं रहूंगा, उन चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा जो मेरे पास है। सो दैट उससे होता क्या है कि जब मैं अपने इस पेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो और ज्यादा पेन को बॉडी के किसी और हिस्से में, जो नहीं कि आपके इस कंधे में या दूसरे कंधे में पेन हो जाए, हो सकता है आपके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपको हेल्थ के दूसरे इश्यूज आ जाए, आप जाने अनजाने में दूसरी नेगेटिव एनर्जी को अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं और उनको कई गुना बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार अपने विचार, सिर्फ अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार ही सोचे और इस समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करे, बार बार ये अफर्मेशन दोहराए, बार बार इस चीज को कहलाए कि आप, तुम्हारे सभी विचार शक्तिशाली है और आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स है वो वीक है। यानी कि मेरे पास हमेशा पॉजिटिव विचार है, मैं इस दुनिया का दिया हुआ सबसे प्यारा उपहार हूँ, प्यारा गिफ्ट हूं मैं इस दुनिया का। यस आई एम पावरफुल। मेरे साथ इस एक्टिविटी को करेंगे ईच एंड एवरीवन, मिनिमम 5 टाइम्स करेंगे मेरे साथ इस एक्टिविटी को, सभी करेंगे, अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करेंगे। बिकॉज ऑफ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज एक्शन, देखिए इमोशन से एक्शन बनते हैं, बट ये मैंने आपको कई बार बताया है, अपने एक्शंस को बदलकर हम अपने इमोशंस को बदल सकते हैं। और दोस्तों, एक बार हमारे इमोशंस बदल जाते हैं, यानी आपको गुड फील होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी में, राइट। अभी हमारे इमोशंस होते हैं कई बार नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्शन होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, पर हम बहुत ही हाई एनर्जेटिक एक्शन करके उन एक्शंस को बदलकर अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। अभी अपनी मुट्ठी को इस तरह से करेंगे, दोनों हाथों को, यस, और 10 टाइम्स ऑनेस्टी के साथ, खुद के साथ प्योरिटी रखते हुए राइट आगे पुश करेंगे और लेफ्ट हैंड को पुल करेंगे पीछे, तो इस तरह से करेंगे, यस आई एम ए विनर। तो 11 टाइम्स मेरे साथ करेंगे, यस आई एम ए विनर, यस आई एम ए विनर, यस आई एम ए विनर, yes I'm a winner, yes I'm a winner, yes I'm a winner,
Yes, I'm a winner. 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 Wow, that's great. Good. So that दोस्तों इस तरह से आपको हाई एनर्जी में रहना है ना। सुबह उठे तो हाई एनर्जी में उठे, रात को कोई जगह दे एकदम से बोले वाह यार बताइए क्या बात हुई, अभी तो चलिए कहाँ चलना है, क्या हो गया। अभी ऐसे नहीं टूटे फूटे फुड़के से बस ये ऐसे ही सुस्त से है ना, ऐसे नहीं करना है। एक हाई एनर्जेटिक मोड में रहना है लाइफ में। बिकॉज अब दोस्तों कल संडे का दिन था, मॉर्निंग भी हुई, कल कल आपने डिनर सॉरी लंच किया, इवनिंग हुई, रात को नाइट भी हुई, डिनर किया, सो गए आप, आज मॉर्निंग भी हो चुकी है। ठीक उसी तरह से आज फिर पूरा दिन जाने वाला है। आप हंसे या रोए, राइट, आप हंसे या रोए, टाइम तो दोस्तों कंटिन्यू चल रहा है ना। अभी दोपहर और शाम तो होने वाली है, तो क्यों ना हाई एनर्जी के साथ रहे। यस, अभी आज की बुकडिंग में मेरे साथ कौन रहेगा, आज कौन साथ देगा, प्लीज रेज योर हैंड। आज की बुकडिंग को कौन करना चाहेगा। यस, आपके पास दीप्ति जी बुक है, राइट, चलो आज आपको चांस देते हैं। यस, जैसा भी आपको आता है कीजिए, और मैं जोर से आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट आप अभी हमारे कम्युनिटी में जुड़े हैं, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, या मैं कहूंगा इतना आपके अंदर साहस है, आपके अंदर इतना बोल्डनेस है कि एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटी को कभी मना नहीं करते हैं। यस, प्लीज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे लिसा निकोल्स के 22 पेज नंबर 22 से, जो भी आपको जितना भी समझ में आता है प्लीज कंटिन्यू। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उसके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे नेगेटिव विचार जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं सकारात्मक विचारों के कंपैरिजन में। तो हम जो भी सोचते हैं और उसके साकार होने में बहुत सारा टाइम होता है, कि वो एकदम से नहीं हो जाता है। जैसे हम कुछ सोच रहे हैं और एकदम घट गया वो, तो ऐसा नहीं है, उसमें वक्त लगता है। तो हम अपने विचारों में सकारात्मकता ला सकते हैं उस बीच में। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने के आपको होने से आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। इस समय को जो हमारे मतलब साकार होने के बीच का जो समय होता है, जब हम कुछ थॉट लेते हैं दिमाग में, तो उस बीच में इतना अंतर होता है कि हम अपना चाहे तो हम उस चीज को बदल सकते हैं। हम सकारात्मक रह के और अपने थॉट्स के माध्यम से जो चीज होने वाली उस चीज को बदल सकते हैं। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। आप जो भी अभी इस समय सोच रहे हैं, तो वह आपके जीवन का आगे जाके निर्माण करेगा। जैसे अगर हम किसी पॉजिटिव अप्रोच को रखते हुए और हम सोचते हैं कि डेली ये अफर्मेशन दे रहे हैं कि हमें जल्दी उठना है, हमें जल्दी उठना है, आज तो जल्दी सो जाएंगे और कल जल्दी उठना ही है। तो हम एक पॉजिटिव ऑरा के अंदर रहते हैं, और सुबह के हम वक्त को भी अच्छे एनर्जाइज मूड में हम सुबह उठते हैं, और रात को भी उसी पॉजिटिव ऑरा के साथ ही हम सोते हैं, हमारी सोच के साथ हम सो रहे हैं। तो हम जब सुबह उठेंगे तो हम उसी पॉजिटिविटी के साथ उठ जाएंगे। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम उस विचार को बदल लेते हैं। तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं इसी समय। तो अगर आपके विचार अभी नेगेटिव है, अगर जो भी लोग हमसे नए जुड़े, तो अगर आपके विचार अगर नेगेटिव आ रहे हैं, एक दो भी अगर ऐसे आ रहे हैं, तो आप उसी टाइम पे उसको, जैसे सर ने बताया था, कट 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 करके, तो आप उसको अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके पॉजिटिव कर सकते हैं।
डॉक्टर जो विटाल। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुने और इस प्रक्रिया में मजे ले, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। हम विचारों में या हम भगवान को मानते हैं या हम जैसा भी हम एंजल की कल्पना करते हैं, तो वो हम खुद ही हैं। हम दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं, हम भगवान पे आश्रित हो जाते हैं कि भगवान करेंगे, और हमारे मन में तो वो चीज नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ एंजल ठीक कर देंगे, एंजल ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हम अपने विचारों को भी उतना ही, हमारे अंदर भी सकारात्मकता से इतना बढ़ा लें, तो जो हमारे एंजल्स हैं ना, वो हमारे लिए दुगनी रफ्तार से वो वर्क करने लगते हैं। जो यूनिवर्स है वो दुगनी रफ्तार से हमको साथ देने लगता है हमारा। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था, तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफी है। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल जाती है। जी हाँ, जैसे हम अगर 2-3 मिनट भी है ना, हमारे अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स है, उन 2-3 मिनट में हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बदल सकते हैं। हम कोई सैड सॉन्ग सुनने की जगह हम कोई एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा एकदम जोश ला दे ऐसा कोई सॉन्ग हम है ना सुन सकते हैं, या हम उस सॉन्ग के साथ डांस भी कर सकते हैं। तो 2-3 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम से चेंज हो गई है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराइए और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। हम जब जब ये दोहराएंगे, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल रहे हैं कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, और हम जैसा बोलेंगे तो वैसा ही साकार होने लगेगा। फिर हम अगर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लेते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे, या हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, जो भी हम अच्छा सोच रहे हैं अपने लिए कि मुझे जॉब करनी है और बहुत अच्छा नाम कमाना है, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम अपने विचारों के ही मालिक हैं। आपको अब यह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। यस, वाओ, ग्रेट, थैंक यू सो मच दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। रियली मैं जोर से आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू तृप्ति जी, और डेफिनेटली एक बार इनके एक्सपीरियंस को भी हम जानना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत ही शानदार तरीके ने इन्होंने बुक को रीड किया। और आई थिंक मैंने इतना कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद के अंदर ही दीप्ति जी के अंदर देखा है। बिकॉज ऑफ शायद जब हमारे वेबिनार में आई थी, तो एक बोले ना, जैसे एक आदमी बुझा बुझा सा, कहीं खोया खोया सा होता है, और एक जिसको नेगेटिविटी अलग इनके शब्दों में, इनकी उसमें झलक रही थी मुझे, जो इनके साथ आई थिंक आप ट्रैवलिंग में थे उस दिन, जी राइट? तो कैसा एक्सपीरियंस आज दीप्ति जी, आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बुक रीडिंग के बाद मैं आपको काफी कॉन्फिडेंट देख पा रहा हूँ। हाँ सर, मैं मतलब थोड़ा सा है ना, 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा लेजी लेजी सा फील हो रहा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है मुझको। तो मैंने फिर सोचा कि मैं आज ये अपॉर्चुनिटी ले लेती हूँ, और इसी से ही मेरा दिन की शुरुआत होगी और पूरा वीक ऐसे ही जाएगा फिर। तो मैंने फिर बुक रीडिंग करी, तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है अब
कि हाँ मैंने कुछ किया है, आज के दिन में शुरुआत में कुछ कर लिया है, तो मैं धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी को भी बदल रही हूँ, जैसा कि इसमें लिखा है। यस, ग्रेट, और थैंक यू सो मच दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हेमलता जी आपको भी जोर से मैं अनम्यूट करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 3 मेजर पॉइंट दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने राइट डाउन किया है। मुझे आपका तो नहीं पता दोस्तों, प्रदीप तो कर रहा है, राइट? बिकॉज अब दोस्तों अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और मैं मानता हूँ कि मैं खुद को एक अच्छा स्टूडेंट बनाने का लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों कहा कि जो भी हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, राइट, वो तुरंत से सच साबित नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप खुद ही मुश्किल में पड़ जाएंगे, है ना? मान लीजिए आपके मन के अंदर कोई थॉट्स आए कि मुझे चीज मिल जाए, आपको मिल गई तथास्तु तुरंत से, और आपके मन के अंदर कहीं वो विचार आया कि कहीं ये बुरी दुर्घटना मेरे साथ ना हो जाए, और वो तुरंत से आपके साथ घटित हो जाए, तो कैसा होगा, है ना दोस्तों? इट मीन्स उसके बीच में थोड़ा सा यूनिवर्स ने एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम बनाया है, उसके अंदर थोड़ा सा गैप आपको दिया है, राइट? उस गैप में होता क्या है कि आप अपने विचारों को बदल सकते हैं, बार बार हमारे विचार बदलते हैं। सेकंड, और सबसे अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं होती है, जो मैं हमेशा बात करता हूं दोस्तों। हमें कोई मोंक नहीं बनना है, हमें घंटों 2-2 3-3 घंटे नहीं बैठना है, राइट? सो दैट आपको उसके अंदर वहां पर 3 मिनट से 10 मिनट आप बैठ सकते हैं खुद के साथ, जो हमेशा बोलता हूं कि मिनिमम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करें, सफिशियंट है। आपके पास टाइम है, अपील करता है आपको इंटरनली, आप ज्यादा स्पिरिचुअल है तो आप आराम से आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हैं, बट 5 से 10 मिनट सफिशियंट है। बट उसको कंपलसरी कीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं कंपलसरी है ना, पानी पीते हैं तो कंपलसरी है ना, सो दैट उसके लिए आपको खुद को उस चीज का कंपल्सन बनाना होगा, और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ का एक हैबिट बन जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 20.5-21 घंटे कॉन्टिन्यूसली काम किया दोस्तों, मैंने अपना बेस्ट दिया कल, है ना? कल हमारा शाम को 5 घंटे का अल्ट्रा मैराथन वर्कशॉप था, जो ऑलमोस्ट रात के 11:30 बजे तक चला, 6.5 घंटे का था, जिसमें मैं आकाश राज गुप्ता जी थे। तो इतनी हाई एनर्जी में मैं रात को 11:30 बजे था कि ऑलमोस्ट मैं पूरी रात कंडक्ट करने के लिए रेडी था। तो ऐसा नहीं कि मैं इंसान नहीं हूं या मैं कोई मशीन या रोबोट हो चुका हूं, बट जो मेरे अंदर से वो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, राइट? वो कैसे होती है? मैं स्पिरिचुअल वे में कनेक्ट होता हूँ, मैं बच्चों के साथ जाता हूँ, वहां पर कनेक्ट होता हूँ। अभी मैं आपके साथ में अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ सीख रहा हूँ तो बेस्ट सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, सो दैट आपको भी अपने माइंडसेट को इसी तरह से करना है, और डेफिनेटली आप अपने आकर्षण के नियम को तुरंत से अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर लेंगे, उन्हीं फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे। यस, मैंने यहाँ पर हेमलता जी आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सो मच टू बी हियर। यस, ग्रेट मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग सर। यस, कैसे हैं आप? बहुत ही अमेजिंग। जी, आपने हैंड रेज किया था, बताइए। हाँ जी सर, मैंने सोचा मैं भी आज रीडिंग करती, टाइम मिला था सर। हाँ, यस, डेफिनेटली आप कंटिन्यू कीजिए। उस पूरे चैप्टर का जो यहाँ पर संक्षेप में बताया है, उनको आप एक एक करके बता के देन कंटिन्यू कीजिए। यस, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके। रहस्य संक्षेप। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसे मतलब उस चीजें वैसे आती है। अपन सोचते हैं लेट नहीं हो रहा है तो मतलब लेट ही हो जाता है, क्योंकि अपन उसे आकर्षित करते हैं। विचार चुंबक है और हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसकी फ्रिक्वेंसी वाले सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। हर गई चीजें स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। मतलब जैसा अपन फ्रिक्वेंसी भेजेंगे, जैसा अपना विचार करेंगे हर किसी को, तो वो चीज लौट के आती है। जैसा अपन किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो वो अपने पास भी नेगेटिविटी आएगी। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचार से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें बदलना चाहते हैं तो आपके विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। अगर आपके मतलब पॉजिटिव नहीं है थॉट, तो आप अगर विचार करेंगे, फ्रीक्वेंसी करेंगे अपनी पॉजिटिव, तो अपने पास ही अपनी पॉजिटिव बन जाएंगे। अपन की फ्रीक्वेंसी वैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो अपन भी आकर्षित करेंगे सब जगह से पॉजिटिविटी। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगी।
मतलब जो आप चाहते हैं, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जो आपका ड्रीम, मतलब उसकी जो आप आकर्षित करेंगे तो वो आपके पास एकदम जरूर आएगी, क्योंकि ब्रह्मांड जो आप देखो वो जरूर मिलेगा आपको। आपके विचार वास्तविक बन जाते हैं, कई मतलब रियली बन जाते हैं। जो आपके विचार, आपने जो सोचा था कि आप जो चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो चीज आपके पास रियली में जरूर आएगी। थैंक यू सर। लेट मी, यस, थैंक यू सो मच हेमलता मैम। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बुक रीडिंग का आज का? कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? हाँ सर, बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि मैंने कभी रीडिंग वगैरह तो की नहीं, और हिंदी तो मुझे मतलब पढ़े आती बात तो समझ में नहीं आता। तो आज बहुत अच्छा लगा। आज बस मेरे पास बहुत दिनों से रखी थी, पर मैंने कभी मतलब इसे पढ़ा नहीं। मतलब इसकी मूवी तो देखी है, उसका सीक्रेट की, तो मैंने इसे खोल के पढ़ा नहीं। आज मतलब था कि एजुकेशन पढ़ रहा है, मेरे पास टाइम था, मैंने कहा आज तो रीडिंग करना ही है। Yes, thank you so much. Please type in the chat box MPTY to हेमलता जी, MPTY to हेमलता जी। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आप मोर पावर टू यू इनको नहीं कह रहे हैं, आप मोर पावर टू यू खुद को कह रहे हैं। यस, मोर पावर टू मी, MPTY to हेमलता जी। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर पर्सनल में क्वेश्चन पूछा है हार्दिक जी ने, डिप्रेशन रिड्यूस हाउ? डेफिनेटली सर आप कर सकते हैं। उसके लिए आप एक मेडिटेशन को कीजिए, दो होता है माइंडफुल मेडिटेशन, है ना। आज आपको दोस्तों थोड़ा सा मैं माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में बता देता हूँ। जिनको किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट्स बार बार परेशान करते हैं, एंजाइटी होता है, आपको डिप्रेशन होता है, या आप खुद को कई बार लो फील करने लगते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, माइंडफुल मेडिटेशन को करना है। माइंडफुल मेडिटेशन में क्या होता है, हमारा जो फोकस होता है हमारी ब्रीथ के ऊपर रहता है, टोटली फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। क्या रहेगा, आप कोई बैकग्राउंड में सूदिंग म्यूजिक लगाएंगे, है ना, म्यूजिक जरूर से लगाएंगे, बिकॉज उससे होता है कि हमारा जो मंकी माइंड है ना, मंकी माइंड, ये बड़ा बोले तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। कुछ लोग हमारे इसमें दिखेंगे प्लेटफॉर्म पर, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, 15 दिन वहां काम करेंगे, 10 दिन वहां सीखेंगे, एक्शन कहीं नहीं लेंगे वो, है ना। तो मंकी माइंड होता है, ये जनरल कॉमन सी चीज है। आपके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नो, ये सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए माइंडफुल मेडिटेशन में क्या करेंगे, आप लंबी लंबी सांसें लेंगे और उस सांस को होल्ड करेंगे अपने अंदर। इट मींस जैसे ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर एक श्वास का प्रक्रिया प्रोसेस करना होता है हमें। ऑलमोस्ट 30 सेकंड हम इनटेक करेंगे श्वास को, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 30 सेकंड्स फिर बाहर निकालेंगे, 10 सेकंड फिर होल्ड करेंगे, 30 सेकंड फिर इनटेक करेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 30 सेकंड एक्सहेल करेंगे, 10 सेकंड फिर होल्ड करेंगे। 30-10 के हम साइकिल बनाएंगे, बट शुरुआत में पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, है ना। बट इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 10 सेकंड इनटेक करेंगे, 3 सेकंड होल्ड करेंगे, है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा, 10 3 30, 3 टाइम्स 3 9, ऑलमोस्ट 10 सेकंड हो जाएगा। यानी कि 10 सेकंड आप इनहेल करेंगे, 3 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 सेकंड एक्सहेल करेंगे, 3 सेकंड होल्ड करेंगे। मींस होल्ड होना जरूरी है। अभी क्या होती है, हमारी सांसें चल रही है, आ रही है, जा रही है, पता नहीं कौन सी कहां से आ रही है और कहां को जा रही है ना। किधर की गाड़ी किधर जा रही है कोई नहीं पता है, बस हाँ आ रही है और जा रही है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? टाइप इन द चैट बॉक्स। हाँ प्रदीप जी, ऐसे ही हो रहा है, सांस का कुछ नहीं पता किधर से आ रही है किधर से जा रही है, बट हाँ चल रही है एटलीस्ट। और कई बार तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है मेरे साथ में। दोस्तों अगर जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो ये हमारे जीवन में ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, राइट। तो मेरे साथ इस एक्टिविटी को अभी करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। ऑलमोस्ट आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। शुरुआत में आप इस तरह का टाइमर के साथ में अपने मोबाइल के साथ में कर सकते हैं। मेरे साथ हमेशा टाइमर रहता है, बिकॉज ऑफ टाइम को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, सो दैट मैं हमेशा इन चीजों को बड़ा बिलीव करता हूँ, इससे मेरी ग्रोथ काफी अच्छे से होती है। अभी हम 3 टाइम्स इस एक्टिविटी को करेंगे। ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकंड को इनटेक करेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इनटेक करने का, फिर उसको होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे, देन फिर होल्ड करेंगे। होल्ड बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे माइंडफुल मेडिटेशन में कह सकते हैं, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, है ना। सो दैट अभी अंडरस्टूड हो रहा है आपको। हम पहले सांस को इनटेक करेंगे, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, देन एक्सहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, और उस प्रोसेस को हम दोहराएंगे, राइट। Are you ready? Type in the chat box. Super ready. I am Sri Harideep from Narayanpur, Sonpur district of Odisha state. Interested to learn on the secrets of kindly
enroll this group to better communication. Yes, definitely. श्री हरिदीप, क्या आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट है कहीं से भी? मैं जोर से आपको बात करना चाहूंगा आपके साथ में। आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पर एडमिन होंगे, राइट? आप उनको दिन में मैसेज कीजिए, या मेरा नंबर रहेगा, जोर से वहां पर आप मैसेज कीजिएगा। आप किसी भी ग्रुप एडमिन को मैसेज कीजिए कि कम्युनिटी का पार्ट आपको बनना है, बिकॉज ऑफ आई थिंक हमने फ्री में काफी लोगों को यहाँ ये फैसिलिटी दी है, तो फ्री में तो माफी चाहूंगा दोस्तों, नहीं दे पाएंगे हम प्लेटफॉर्म को। आप हमारी कम्युनिटी का कोई भी पार्ट बन सकते हैं, किसी भी उसका कंपल्सन नहीं है कि आप हमारे बड़े प्रोग्राम का पार्ट बने, डजेंट मैटर दोस्तों, वो एक अलग पार्ट है। बट हाँ, आपको फैमिली मेंबर हमारा जरूर से बनना होगा, उसका एक छोटा सा क्राइटेरिया हमने रखा है। थैंक यू सो मच। तो अपने कंधे और कमर को हल्का सा सीधा रखना है, स्लाइटली बॉडी को हल्का सा, ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, और मेरे साथ इस प्रोसेस को करेंगे, राइट? और चैप्टर कल से कंटिन्यू करेंगे बाकी का। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है माइंडफुल मेडिटेशन में अपनी इन चीजों को लेकर, वो लेफ्ट भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। सो दैट अभी आपको अपनी सांसों को इनटेक करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांसें लेना है, कंप्लीट इनहेल, पूरी तरह से सांसों को अंदर खींचना है, पूरी तरह से अपने लंग्स को भर जाने दीजिए। मेरे साथ करेंगे। और मुंह से रिलैक्स बोलते हुए अपनी सांसों को, अपने लंग्स को खाली होने दीजिए। यस, रिलैक्स मोड में आ जाइए। और सो दैट दोस्तों, आपको भी अपनी आंखों को खोल लेना है। ऑनेस्टी के साथ बताना किस इस प्रोसेस को मेरे साथ कर पाए। टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। ओनली 3 टाइम्स हमने किया इस एक्टिविटी को, यस और नो। दीप्ति जी कह रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं, संजीव जी कह रहे हैं, सोनी जी, सुरेश जी, राजेश जी, डीसी सिंह, हमेश, राकेश शर्मा, ग्रेट ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो दैट दोस्तों, इसमें प्रोसेस में होता क्या है
कि मुझे बोलना भी पड़ रहा था, सो दैट प्रॉपरली वो चीजें क्या होती थी जब मैं बोलता था तो स्पेशली इनहेल वाली तो एक्टिविटी ठीक हो रही थी, लेकिन होल्ड भी हो रहा था। एक्सहेल में तुरंत से एक्सहेल शुरू हो जा रहा था, है ना। तो आपके साथ भी शुरुआत में ऐसा होगा, 10 सेकंड इनहेल करके 3 सेकंड नहीं रोक सकते, 3 सेकंड हो जाता है बड़ी इजीली वे से, राइट। मैंने आई थिंक 5 सेकंड होल्ड किया था दोनों साइड से। होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, मैं यहाँ पर आपको सर सॉरी जो भी आपके साथ में मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, तो आप मुझे पहले व्हाट्सअप कीजिएगा, देन फिर बाद में बात करते हैं। और प्लीज मैसेज टू मी आफ्टर 10 AM। 9015174716 इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा पहले। थैंक यू। सो दैट दोस्तों, जब हम इस एक्टिविटी को करते हैं, आप सोचें कि मैंने आज से शुरू किया, कल से मुझे बेनिफिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए मॉर्निंग का जो हमने 7 से 7:10 का टाइमिंग रखा है ना, आप मेडिटेशन खुद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इस क्लब का पर्पज है आपसे हम करवा कर ले लें। सो दैट कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? यस ध्यानेश्वर जी, हमें माइंडफुल मेडिटेशन की इस प्रोसेस में सांस का, ब्रीथ का होल्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं, मस्ट है। आप नहीं कर सकते, डजंट मैटर, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, राइट। और कल हम रहस्य का सरलीकरण, वाव दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वन वर्ड फॉर टुमारोज लर्निंग। और जो भी आपकी लर्निंग रही है, जो भी आपकी लर्निंग्स रही है, उनको जोर से दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। एटलीस्ट जो नहीं आ पाते ना, अभी हमें ही पता है फ्री का ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। पर्सन 1 दिन 2 दिन 5 दिन वीक 2 वीक करेगा अटेंड, ओके वो चला जाएगा। बिकॉज अब दोस्तों जब हम पे करते हैं, हमारा वहां मन लगता है, जहां हमारा धन लगता है वहां हमारा मन लगता है। क्या लगता है? मन लगता है। बिकॉज ऑफ वहां पर धन लगा है, ज्वेलरी बहुत महंगी होती है तो मन बहुत लगता है वहां पर, राइट। बुक्स बहुत सस्ती होती है, घर के अंदर बहुत सी बुक्स रहेगी पर मन नहीं लगेगा वहां पर, है ना। तो घर के अंदर जो भी आपके महंगे कीमती ऑल द थिंग्स होगी, उनको बड़े संभाल कर रखेंगे, है ना, ड्रॉर के अंदर, अलमीरा के अंदर, या कहीं पर भी शोकेस में अच्छे से सजा के पूरे फोकस के साथ। अगर कांच का एक ग्लास टूट जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर यही बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू कोई चीज थिंग्स टूट जाए या खो जाए तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, इवन मैं भी। ये दोस्तों कॉमन थिंग है सभी के साथ में। तो कल हम सीक्रेट का सरलीकरण, इसका सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। अभी हमने क्या समझा, व्हाट इज सीक्रेट क्या है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से अपने जीवन में हम ला पाएंगे और उन सब चीजों को कर पाएंगे, उसको एक बहुत ही सिंपली वे में पूरे इसको समझाया गया है, राइट। तो कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और गेस्ट स्पीकर को जोर से मौका देंगे। उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी दोस्तों जीवन में हर किसी के सामने आती है, बट विनर वही बनता है जो उसको ग्रैब कर लेता है। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। 2 चीजें रहेंगी, या तो आप सीख जाएंगे या आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जीवन में एक्सपीरियंस ऐसे ही होते हैं, या तो आप सीख जाएंगे ग्रो कर जाएंगे, या आप सीख जाएंगे। क्योंकि आइंस्टीन दोस्तों, जब भी मैं इस तरह की चीजों में होता हूँ, एक चीज मुझे बहुत याद आती है। आइंस्टीन का नाम किसने सुना है? ऑलमोस्ट सभी ने सुना है, राइट। शो मी योर हैंड। यस सुना है। बाकी जिनके कैमरा बंद है, सोए हुए हैं या व्हाटएवर कहीं बाहर है, उनको मैं बात नहीं कर रहा हूं। बट हाँ, जो जागे हैं उनको मैं हायर बाय एंड सब कुछ, राइट। आइंस्टीन ने दोस्तों देखिए कितना पेशेंस उनके अंदर था। 10,000 उन्होंने एक्सपेरिमेंट, उनके फेल होने के बाद में वो कहते हैं पर्सन, वाओ मुझे एक और नया वे पता लग गया कि इस वे से बल्ब नहीं बनेगा। मतलब पॉजिटिविटी का क्या आलम रहा होगा, सोचिए आप, थोड़ा सा उसको कनेक्ट कीजिए। मतलब उनके अंदर पॉजिटिविटी का क्या आलम रहा होगा, क्या मतलब उनका माइंडसेट रहा होगा उस पर्सन का, कि मुझे एक और रास्ता पता लग गया, एक और नई चीज के बारे में पता लग गया कि इस वे से बल्ब नहीं बनेगा। दैट इज पॉजिटिविटी, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और कल गेस्ट स्पीकर के साथ हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। और जोर से अपने नोट्स को, जो टॉप आपकी 3 लर्निंग्स रही है, वहां पर लिखेंगे माई टॉप 3 लर्निंग्स ऑफ टुडेज सेशन, राइट। आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ऑडियो भी आप डाल सकते हैं, जिससे एटलीस्ट नहीं आया हो, कम से कम आपके जिस भी आप ग्रुप में है वहां पर जोर से आप उसको कीजिए, राइट। थैंक यू सो मच ऑल पीपल। तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो दोस्तों पूरी तरह से कमिटेड हूं।
और मैं हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का प्रयास करता हूँ, अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ, और आपको भी अपना बेस्ट देना है। बिकॉज ऑफ दोस्तों आप यूनिक है इस दुनिया के अंदर। मैं कर सकता हूँ, दूसरे लोग कर सकते हैं, तो एक यकीन मानिए, एक विश्वास कीजिए कि आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं। और एक बहुत ही प्यारी सी आपके हंसी के ठाकों के बीच आज के इस बेहतरीन दिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आज के इस नए वीक की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और एटलीस्ट खुद को एक बार कैमरा ऑन करे, एक दूसरे के चेहरों को देखे, एटलीस्ट दूसरे के चेहरे को देखकर ही हंसना शुरू कर दीजिए, और खुल के हंसिए दोस्तों। खुल के ओके भाई दोस्तों, कल मिलते हैं।